नमस्कार किसान भाइयों। इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन की फसल में डीएपी के उपयोग के बारे में। मुझे बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट प्राप्त हुए हैं और बहुत सारे किसान भाई ये पूछ रहे हैं कि लहसुन की फसल में डीएपी का उपयोग कुल कितनी बार कर सकते हैं। तो आज की इस शानदार वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लहसुन फसल में डीएपी का उपयोग कुल कितनी बार करना चाहिए और कितनी कितनी मात्रा में करना चाहिए, और डीएपी के ज़्यादा उपयोग से क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। साथ ही किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो हमें फॉलो कर दीजिए, और किसान हित में इस वीडियो को अपने किसान भाइयों तक साझा कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी किसान भाई इस जानकारी का लाभ उठा सकें। किसान भाइयों, बात करें डीएपी के बारे में, तो डीएपी जिसको 1846 के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंदर 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, और ये अमोनियम फॉर्म में पाए जाते हैं। डीएपी को डाई अमोनियम फास्फेट के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी फसल की जब हम बुआई करते हैं तो उसकी बुआई करते समय डीएपी खाद का उपयोग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। डीएपी खाद एक ऐसा खाद है जो फसलों की पैदावार बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि खेत की तैयारी कर रहे हैं और उस समय पर डीएपी खाद डालना कंपलसरी है, चाहे आप कोई से भी फसल लगा रहे हैं। अब किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाइयों का सवाल है कि क्या हम 50 दिन की लहसुन में डीएपी डाल सकते हैं, 60 दिन की लहसुन में डाल सकते हैं। तो अब इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो लहसुन की जब आपने बुआई की होगी तो उस समय पर आपने डीएपी खाद डाला होगा। अगर आपने बुआई करते समय डीएपी खाद डाल दिया है और अगर आप उसके बाद भी लहसुन में डीएपी खाद डालना चाहते हैं तो 30-40 दिन की अवस्था तक डीएपी खाद डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने बुआई करते समय डीएपी खाद नहीं डाला है तो आप 40 से 50 दिन की अवस्था पर डीएपी खाद डाल सकते हैं। 40 से 50 दिन की अवस्था पर अगर आप डीएपी खाद डाल रहे हैं तो वहाँ पर आप कम से कम 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डीएपी खाद का उपयोग करें। बुआई करते समय बहुत सारे किसान भाई 50-50 किलोग्राम भी प्रति एकड़ की दर से डीएपी खाद डालते हैं। तो बुआई करते समय अगर आपने डाल दिया है तो फिर बाद में इस खाद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपने बुआई करते समय यह खाद नहीं डाला है तो आप 30 दिन से लेकर 50 दिन की अवस्था के मध्य जब चाहें डीएपी डाल सकते हैं। 50 दिन के बाद में डीएपी खाद ना डालें। अब बात करें इसकी मात्रा की और इसके फायदे की, तो देखिए किसान भाइयों, डीएपी खाद जो है आपने देखा होगा काफ़ी कठोर खाद होता है। इसका जो दाना होता है कठोर होता है, और जब हम इसको हमारी फसल में डालते हैं तो यह धीरे धीरे गलता रहता है और हमारी फसल को मिलता रहता है। यह करीबन 25 से 30 दिनों तक हमारी फसल को धीरे धीरे गलकर मिलता रहता है। यानी आज हमने अगर डीएपी खाद डाला है तो हम 3-4 सिंचाई करेंगे तब तक यह पूरी फसल को मिलता रहेगा, यानी कि 1 महीने तक हमारी फसल को यह आसानी से मिलता रहता है। तो आप अगर 40-50 दिन पर डीएपी डाल रहे हैं तो ये आपकी फसल को 90 दिन तक आसानी से मिलता रहेगा धीरे धीरे गलकर। तो आप 40-50 दिन पर कर सकते हैं। मात्रा की बात करें तो बुआई करते समय 50 किलोग्राम की प्रति एकड़ की दर से ज़रूरत होती है, और अगर आप 40-50 दिन पर डाल रहे हैं तो वहाँ पर 25 से 30 या 40 किलोग्राम आप प्रति एकड़ की दर से मात्रा लेकर इसका उपयोग कर सकते हैं। बाकी अगर आपने ऊटी लहसुन लगा रखा है तो ऊटी लहसुन में केवल और केवल बुआई करते समय ही इसकी आवश्यकता होती है। बाद में इस खाद को आप नहीं भी डालोगे तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ऊटी फर्स्ट लहसुन के अलावा अगर आप अन्य लहसुन लगा रहे हैं, अन्य लहसुन लगा रखी है, वहाँ पर आप 40-50 दिन पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और ज़्यादा अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो उससे पौधे में तना फटने की शिकायत आ सकती है। तो आप ज़्यादा मात्रा में भी उपयोग ना करें, और 50 दिन के बाद तो आप बिल्कुल इसका उपयोग ना ही करें तो अच्छा रहेगा। तो इस वीडियो में हमने डीएपी खाद के उपयोग महत्व के बारे में बात की है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।